वेलकम टू एम कैंडल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही किया जैसे मैंने बताया था आपको। आज बोला था कि बड़ा वाला फॉल आ सकता है और बड़ा वाला फॉल आ गया। मैंने कल भी कहा था लेकिन कल नहीं आया और फ्लैट रह गई, तो मैंने कहा था कि अब डबल कंसोलिडेशन हो गया, 2 दिन मिल गई है बहुत अच्छे से और आज एक्सपायरी है तो बहुत बड़ा फॉल आएगा। और एग्जैक्टली वही आया जो मैंने बोला था। लेवल्स तक पे हम अचीव हो गए। मैंने बोला था 400 450 को अगर नीचे तोड़ते हैं तो जा रहे हैं फिर बढ़िया वाले 100-200 पॉइंट 15-200 तक के मैंने टारगेट बोले थे निफ्टी पे, जो कि आप समझिए कि 15,335 तो आज ही आ गया था। और फॉलिंग नाइफ है ये, हाथ लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। आखिर तक गिर रही थी ये और क्लोजिंग भी गिरते हुए ही हुई है, तो कल भी बहुत चांसेस हैं कि ये कंटिन्यू रहे। और जो 15,200 के टारगेट मैंने दिए हैं आपको, शायद वो कल ही दिख जाए। और मैंने बताया था कि ये ऐसा फॉल आएगा जिसको कि आप चाहेंगे भी तो संभलते संभलते घुसने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे, ऐसी हालत होगी। ये हाल देख लीजिए, आज जो मूवमेंट हुआ है निफ्टी के अंदर वो लगभग 500 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है। और 500 पॉइंट के मूवमेंट का मतलब आप समझिए कि कितने करोड़ों रुपए का हिसाब किताब आज इधर से उधर हो गया। तो आज हुआ क्या? आज निफ्टी ने लगभग लगभग नहीं, एग्जैक्टली 331.55 पॉइंट्स को लूज कर 15,360 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। और ये 52 वीक का नया लो है, अब तक का 2022 का लोएस्ट लेवल वंस अगेन। कल भी इसने पुराने लो को छुआ था, आज इसने नया लो बना दिया है, वो भी इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल से कि ये श्योरली कैंडल अब नीचे का डायरेक्शन दे रही है और अब हम बियरिश मार्केट में है। कुछ भी बाय करने की कोशिश मत कीजिएगा until unless you know exactly what you are doing। अगर आपको स्टैगर्ड बाइंग करनी है तो आप उन जैसे मैं बताता रहा हूँ उस तरीके से कर सकते हैं। बट मैं ये बता रहा हूँ कि अभी और नीचे का रास्ता खुला हुआ है और मुझे अब 15,200 ही नहीं 14,900 भी आता दिख रहा है। चलिए आइए देख लेते हैं आगे क्या हुआ। बैंक निफ्टी आज क्लोज हुआ है 32,617 पर। निफ्टी क्लोज हुआ आज 15,360 पर। निफ्टी ने लूज कर दिए 331 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी ने लूज कर दिए 721.90 पॉइंट्स। और अगर हम बात करें टॉप से लो तक की तो ये बहुत बड़ा मूव था, यानी कि हम ओपन हुए थे अप साइड पे 33,648 पे, यानी कि 309 पॉइंट ऊपर, और बैंक निफ्टी में क्लोज हुए हैं हम 700 पॉइंट नीचे, यानी कि मोर देन 1,000 पॉइंट का फॉल फ्रॉम द हाइज ऑफ द डे। निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम ओपन हुए थे 140 पॉइंट ऊपर 15,832 पर और क्लोज हुए हैं 331 पॉइंट नीचे, यानी कि लगभग लगभग 500 पॉइंट प्लस का फॉल। बढ़ने वाले शेयरों में आज लगभग ना के बराबर थे, सिर्फ 218 शेयर्स बढ़ रहे थे और 1751 शेयर गिर रहे थे। और अगर मैं ये तो मैं सेंसेक्स का बताता हूं, अगर आपको मैं निफ्टी 50 की बताऊं जो 50 शेयर जो निफ्टी की वैल्यूएशन वाले हैं, तो उसमें सिर्फ 2 शेयर बढ़ रहे थे और बाकी के 48 शेयर गिर रहे थे। और वो 2 शेयर भी जो बढ़ रहे थे वो बढ़ नहीं रहे थे, असल में वो फ्लैटिश थे, वो ग्रीन में मैनेज कर गए किसी तरह से बंद होना, और वही सब हुआ है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। तो बहुत ही खतरनाक वाली गिरावट थी ये और आगे कंटिन्यू रहने के बहुत चांसेस हैं। आइए देख लेते हैं एक बार ग्लोबल न्यूज पे नजर डालते हुए पुतिन साहब ने आज क्या कहा है। वापस कमिंग बैक टू द यूक्रेन वॉर, इट इज गोइंग ऑन। पुतिन साहब इज सेइंग दैट ही हैज एग्रीड टू agreed with Mr. Jinping, चाइना के प्रेसिडेंट, टू एक्सपैंड कोऑपरेशन इन एनर्जी फाइनेंस इंडस्ट्री ड्यू टू वेस्टर्न सैंक्शंस। मतलब देखिए, अमेरिका ने जो कुछ करा, यूरोप जो कर रहा था, चाइना पे सैंक्शन लगाई हुई थी पहले, अब रशिया पे लगा दी इतनी सारी। इससे क्या हुआ, इन दोनों को आपस में धंधा करने का मौका मिल गया और ये दोनों आपस में मिलकर स्ट्रांग हो गए। और अगर चाइना और रशिया मिल जाते हैं तो बहुत ये अमेरिका से ऊपर चले जाएंगे फॉर श्योर। अब इसकी बात मैं कह रहा हूं तो औरों को भी समझ में आ रही हुई। तो व्हाइट हाउस ने इस पे क्या स्टेटमेंट दिया है? व्हाइट हाउस हैज गिवन अ स्टेटमेंट। मिस्टर किर्बी जो है उन्होंने वहां पे ही सेड दैट लाइक बाइडेन विल कीप हिज माइंड ओपन अबाउट रिलैक्सिंग टैरिफ्स ऑन चाइनीज गुड्स। जो चाइना पे प्रतिबंध लगाए हुए हैं उसके ऊपर बाइडेन साहब खुले दिमाग से सोचेंगे। मतलब वो ये कह रहे हैं कि भाई रशिया से मत जुड़ना, हम यहाँ से खोल देंगे तुम्हारी जो भी वो है सैंक्शंस। बट खैर एनी विच अभी हुआ कुछ नहीं है, दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं। फर्दर रशिया के चीफ ने क्या कहा है, चीफ नेगोशिएटर ने कहा है दैट रशिया इज रेडी टू डू पीस टॉक्स विद यूक्रेन बट हैज येट टू रिसीव अ रिस्पॉन्स फ्रॉम फॉर इट्स प्रपोजल फ्रॉम कीव। अब यूक्रेन को जवाब देना है, हम तो शांति प्रस्ताव। तो मतलब रशिया को भी डर लग रहा है, वो भी जानता है कि अगर ये हुआ तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। चाइना जिसकी तरफ जाएगा उस तरफ कहानी बदल सकती है और ये अभी अधर में। हालांकि चाइना ने भी स्टेटमेंट दे दी है that they are in complete support of Russia because of blah 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 so reason। At the same time चाइना में लॉकडाउन की भी कहानी जो चल रही है वो भी बहुत सारे खतरनाक रास्ते लेके आ रही है, उस पर भी स्टेटमेंट आई है, मैं आगे बताता हूँ। फर्दर बाइडेन साहब ने क्या कहा है, बाइडेन साहब सेज दैट ही इन्फॉर्म्ड जेलेंस्की मतलब यूक्रेन के प्रेसिडेंट, दैट यूनाइटेड स्टेट इज प्रोवाइडिंग अनदर $1 बिलियन
अब ऊपर क्या कह रहे हैं, वो शांति प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, चाइना को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में क्या कह रहे हैं, यूक्रेन को $1 बिलियन दे रहे हैं इन सिक्योरिटी असिस्टेंस एंड, मतलब कि लड़ाई झगड़े के लिए या युद्ध की या फिर अपने देश के अंदर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए $1 बिलियन। फर्दर एडिशनली $225 मिलियन दे आर गिविंग ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस टू असिस्ट द पीपल इनसाइड यूक्रेन, मतलब देश के अंदर में जो लोग रह रहे हैं उनको अगर कोई जरूरत हो, दिक्कत हो, उसके लिए भी अलग से एडिशनल $225 मिलियन वो दे रहे हैं। तो यानी कि यूक्रेन से वो युद्ध अभी भी खत्म नहीं करवाना चाह रहे हैं, दे वांटेड टू कंटिन्यू फर्दर। आगे देखिए क्या होता है। फर्दर देखिए आज जो फेड की पॉलिसी आई जिसकी वजह से मार्केट में आज भयंकर गिरावट आई, वो भयंकर गिरावट में पॉवेल साहब ने क्या करा है, 75 बेसिस पॉइंट का जो मैंने कल बताया था कि हाइक होगा, तो भी मार्केट को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी ज्यादा नहीं गिरेगी, लेकिन फिर भी ज्यादा गिरी। गिरी क्यों, अब बताता हूं आपको। क्योंकि देखिए 75 बेसिस पॉइंट का तो उन्होंने इंक्रीज कर दिया कल, लेकिन उसके बाद आगे क्या हुआ, उसके बाद आगे उन्होंने जो अपनी कमेंट्री दी है फॉर द फ्यूचर, दैट इज ऑल्सो फर्दर वेरी 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 स्केरी। क्या क्या कहा उन्होंने कहा है कि इधर 50 बेसिस पॉइंट्स और 75 बेसिस पॉइंट्स इज मोस्ट लाइकली एट नेक्स्ट मीटिंग, मतलब अगली मीटिंग में फिर से 50 या 75 बेसिस पॉइंट से बढ़ाएंगे, वो ये कह दिया उन्होंने, यानी कि बढ़ाएंगे तो है, तो मतलब 50 बेसिस पॉइंट तो बढ़ ही रहा है, हो सकता है 75 बेसिस पॉइंट भी हो, ये भी कह रहे हैं वो। तो अब जो अभी तक एब्जॉर्ब करा था उससे ऊपर एक और आगे चोरी लटक गई, जिसकी वजह से मार्केट गिरी। फर्दर जो फेड पॉलिसी मेकर्स हैं उनके प्रोजेक्शंस जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दे एक्सपेक्ट टू स्टार्ट कटिंग रेट्स इन 2024, मतलब ये कह रहे हैं कि 2022 अभी चल रहा है, इसमें तो अभी कोई रेट कट की उम्मीद ही मत करना, यानी कि अभी तो हम बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते रहेंगे और बढ़ाते रहेंगे, 2022 में मत सोचना, 23 में मत सोचना। अगर हमने सोचा दे एक्सपेक्ट टू स्टार्ट कटिंग, स्टार्टिंग जो होगी वो 2024 में जाके होगी, यानी कि अभी तो और बहुत बढ़ेगा, और नहीं बढ़ा तो कम से कम गिरने वाले तो नहीं है। कोई सोच रहा हो कि टेम्परेरी इंक्रीज है 2-4 महीने में ठीक हो जाएगा, तो वैसा नहीं है। तो ये फिर से एक नेगेटिव आया। फर्दर फेड ने क्या कहा है, सेज दैट इन्फ्लेशन रिमेन्स अबव फ्रॉम आवर एक्सपेक्टेशंस, मतलब इन्फ्लेशन उनकी उम्मीदों से भी ऊपर है अभी भी मतलब पहले 50 पॉइंट बेसिस पॉइंट 75 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया, अभी फिर 75 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया, उसके बावजूद भी जो सोचा था कि कंट्रोल करेंगे, बढ़ेगी ये तो सोचा था, लेकिन बढ़ने पे इतनी बढ़ेगी, उससे भी ज्यादा कहीं ज्यादा बढ़ी हुई है, ये वो कह रहे हैं, यानी कि अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल है, तो आप समझिए कि और बढ़ने वाला है, मतलब ये फिर से कमेंट्री नेगेटिव। फर्दर स्वैप प्राइस 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक फॉर जुलाई, उन्होंने कहा है कि अब जून तो चल रहा है, इसमें जो हम करेंगे अगली मीटिंग में तो वो तो बोल दे 75 बेसिस पॉइंट। फिर क्या कहा उन्होंने, 75 basis point in July is also on cards and further 140 basis points over July September, जुलाई से लेकर सितंबर तक 140 बेसिस पॉइंट और बढ़ा देंगे। मतलब आप समझिए कि कितना भयंकर बढ़ने वाला है, यानी कि अमेरिका की महंगाई दरें अभी तो वैसे ही लगभग 80 साल 90 साल तो पहुंच गई है, वो को भी पार करने वाली हैं। फर्दर पोवेल साहब ने क्या कहा है, कोविड रिलेटेड लॉकडाउन इन चाइना इज लाइकली टू मेक सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स वर्स, यानी कि चाइना में लगने वाले लॉकडाउन से उनकी सप्लाई चेन पे और गहरा असर पड़ेगा, यानी कि फिर से माल की कमी और महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी। फर्दर उन्होंने क्या कहा, वी कंटिन्यू टू सी रिस्क फॉर इन्फ्लेशन टू दी अपसाइड, अभी भी वो कह रहे हैं कि बढ़ने का खतरा है, ऑब्वियसली इन सब बातों के साथ आप भी समझ रहे होंगे, बिल्कुल साफ है, और ये बढ़ेंगी। स्विस नेशनल बैंक हाइक्स रेट्स अनएक्सपेक्टेडली बाय हाफ अ पॉइंट, अब इन सब चीजों के तहत फेड की पॉलिसी आने के बाद स्विस नेशनल बैंक, दुनिया का सबसे अमीर बैंक, हैविंग द लार्जेस्ट लिक्विडिटी विद नो प्रॉब्लम्स, हैज आल्सो इंक्रीज्ड द रेट बाय 5 बेसिस पॉइंट्स, दैट टू अनएक्सपेक्टेडली, मतलब बोलते अनाउंस करते फिर उसके बाद करते, या करेंगे कहते और उसके बाद 1-2 दिन में करते, नहीं, उन्होंने फौरन कर दिया। यानी कि आप समझिए जिस देश के पास बाकी सारे देशों का पैसा है और कोई दिक्कत नहीं है लिक्विडिटी की, वो भी ये कर गया है इतनी तेजी में। तो अब आरबीआई क्या करेगा उस पर नजर रखिए, तो मार्केट और गिरने वाली। मैं आपको फिर बता देता हूँ, कोशिश मत कीजिएगा बाइंग करने की, डोंट ट्राई एंड लुक फॉर द बॉटम, अभी दूर है, थोड़ा मौका मिलेगा, बहुत अच्छे से मौका मिलेगा बाय करने का और पोर्टफोलियो बनाने का। फर्दर इंडिया विल गेट, ये एक न्यूज जो इंडिया की है थोड़ी पॉजिटिव कह सकते हैं, इसको भी जैसे चाहे आप देख सकते हैं। न्यूज इज इंडिया विल गेट अ फुल फ्लेजेड 5G सर्विसेज बाय मार्च 2003, ये कहा है किसने, यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी जी ने कहा है कि हमारी यहाँ पे 5G लॉन्च हो जाएगा, जुलाई के अंदर वो ऑप्शंस हो जाएंगी और उसके तहत में आगे 5G चालू हो जाएगा मार्च 2023 तक। आइए देख लेते हैं एफआईआईएस ने क्या करा। एफआईआईएस ने आज कोई बहुत बड़ी सेलिंग नहीं करी, कल उन्होंने 3,531 करोड़ की सेलिंग करी थी, उसके अगेंस्ट में आज 3,257 करोड़ की सेलिंग करी है, यानी कि लेस देन येस्टरडे, बट मार्केट में इतना बड़ा फॉल आ गया, आप समझिएगा कि क्या हो रहा है। फर्दर डीआईएस ने क्या बेचा, खरीदा, डीआईएस ने खरीदारी करी है 1929 करोड़ की, यानी कि इन्होंने कल के मुकाबले
लगभग 600 करोड़ 700 करोड़ कम खरीदा, मार्केट गिर गई बढ़िया से। अब क्या ये कल बाइंग करेंगे? हो सकता है करें, हो सकता है मार्केट एक इतने दिन से 5 दिन हो गए लगातार गिरते हुए, एक फॉल के बाद एक अपसाइड आए, लेकिन वो अपसाइड भी विल बी यूज्ड फॉर सेल ऑन राइज, बी कॉशियस, डोंट गेट ट्रैप्ड। अब इसी के साथ जो हमारी मंथली फिगर है जून की, वो हो गई है सेल की बाय एफआईएस 34,261.49 करोड़, और डीआईएस की जो बाइंग फिगर हो गई है वो हो गई है 24,225 करोड़ की, 26 करोड़ भी कह सकते हैं क्योंकि 0.93 है। तो जून के अंदर उन्होंने बाइंग करी है। लगभग 10,000 करोड़ का डेफिसिट है अगेंस्ट दी सेलिंग ऑफ एफआईएस एंड बाइंग ऑफ डीआईएस। इसका मतलब रिटेल 10,000 करोड़ का माल खरीद चुका है। आप और हम ना हो, आई होप दैट आपका पैसा सेफ है। होल्ड इट, सिट ऑन इट, देयर विल बी गुड चांसेस टू बाय एट मच चीपर रेट्स। फर्दर इसके साथ एनुअल फिगर जो हो गई है एफआईएस की, वो पहुंच गई है सेलिंग की 2,59,555 करोड़, एंड डीआईएस की जो बाइंग फिगर हो गई है वो हो गई है 2,09,593.50 करोड़। इसी के साथ वो लगभग 3.55 करोड़ 55 लाख करोड़ का माल अब तक बेच चुके हैं पिछले करीब 12 महीने में, 11 महीने में 10 महीने से कुछ ज्यादा में। आइए तो अब देख लेते हैं कि आज हुआ क्या। आज एडवांस करने वाले 218 शेयर थे और 1751 शेयर गिरने वाले थे। उनके अंदर में हमारे जो टॉप लूजर्स थे, टॉप लूजर्स क्या बताऊं यार, अब आपको सारे गिर रहे थे, आप समझ तो रही हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है जो उठ रहा था, सिर्फ मैंने बताया 2 शेयर थे जो नहीं गिरे थे, जो कि हैं नेस्ले इंडिया और ब्रिटानिया। ये गिरने से बच गए हैं, 1.15% बढ़ा है और 1.43% बढ़ा है। बाकी पूरे का पूरा निफ्टी गिर रहा था। अब आगे देख लेते हैं कि आगे हमें क्या करना है, उसके हिसाब से चलते हुए। तो मैं अब आपको फिर से एक नया लेवल दे रहा हूं जिसको आपको गौर फरमानी है। मैंने जैसे आज बताया था, कल बताया था, परसों बताया था, सारे लेवल्स को ऑनर करते हुए 700 बताया था, 700 टूटा तो ये आएगा, 700 के बाद 650। आज के लिए बताया था कि अगर 650 टूटा तो हम सीधा गए कहां पर, 2,250 तक हम जा रहे हैं। 450 पहला लेवल बताया था, फिर 400 बताया था, फिर 350 बताया था और फिर 200 बताया था। तो 350 तक तो आज अचीव हो गया है बॉस। देख लीजिए आप, 360 पे हम क्लोज हुए हैं, जबकि आज का लो हमारा 335 का। अब मैं कल के लिए क्या बता रहा हूँ, कल के लिए मैं बता रहा हूँ, नजर रखिएगा। अगर ये आज का लो जरा सा भी टूटता है, 10 मिनट भी मार्केट ट्रेड करती है उसके नीचे, तो फिर से और बेचिए। मार्केट अब जा रही है 15,200 तक, तो मुझे जाती दिख रही है, और उसके नीचे 14,950 भी आ सकता है। उसके आगे कॉशियसली खेलिएगा। फर्दर 14,400 इज ऑल्सो ऑन कार्ड्स नाउ, और अगर वहां पहुंच जाए 14,400 से 14,200 के पास, तब आप बाइंग शुरू कर सकते हैं अभी के डेटा के अनुसार। बाकी मैं आपको बताता रहूंगा। बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी बहुत खतरनाक लेवल पे है, 32,600, और अब 30,000 ऑन कार्ड्स है, 30,500, 30,500, 600, इस पे नजर रखिएगा। अब आइए अब बाकी हम देख लेते हैं कि चार्ट्स क्या कह रहे हैं और कल के ट्रेडिंग के लिए क्या लेवल्स होंगे। उससे पहले आई रिक्वेस्ट टू प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, दिस इज माय कंप्लीट एनालिसिस and this is only for the education purpose. Do consult your financial advisor before taking any action. तो ये है बैंक, सॉरी क्रूड ऑयल, माफी चाहूंगा। ये रहा हमारा निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो गिरते हुए बंद हुआ है आज पूरा का पूरा। आखिरी कैंडल जो बना रखी है देखिए, पूरा पूरा मारा बुजू टाइप कैंडल बनाई है। बहुत ही सॉलिड प्रेशर था सेलिंग का, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है कि बहुत कुछ बेचना चाहते थे लेकिन वो बेच नहीं पाए, कल फिर बेचेंगे। कल फिर गैप डाउन होगा कि हो सकता है थोड़ा सा ऊपर खुले और उसके बाद फौरन नीचे से आ जाए। दूसरा, मैं बिना कहानी के सब कुछ बता चुका हूँ आपको। लेवल्स आप नोट कर लीजिए अब सीधा, ठीक है ना। 15,335 पे है। अगर मार्केट 350 या ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है तो पहली रेजिस्टेंस फेस करेगी 400 पे, 420 पे, दूसरी फेस 440 पे, फिर उसके अगली रेजिस्टेंस जो है वो करीब करीब 500 पे फिर से रेजिस्टेंस फेस करेगी, ठीक है। और अगर 500 को अचीव कर लेती है किसी तरीके से, जो कि मेरे को इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है, जैसा कि कल भी मैंने कहा था, आज फिर से वही लेवल 500 का बोल रहा हूँ, लेकिन अगर कर लेती है तो फिर 15,540 पे फिर से रेजिस्टेंस है। 540 को अगर पार करा तो फिर 15,600 पे, और मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर जाएगी, इसलिए इसके ऊपर के लेवल अब मैं नहीं बता रहा हूँ। कल भी मैंने कहा था कि मेरा दिल नहीं कर रहा, अब मैं बता ही नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि कल भी नीचे जाने वाली है मार्केट, और नीचे नहीं जाती है तो हो सकता है कंसोलिडेट करे और फिर उसके बाद मंडे को गिरे, ये भी हो सकता है, जिसके चांसेस फिर भी कम है। चांसेस आर के नीचे गिरेगी। तो अगर अब नीचे जाते हैं तो बहुत सब कुछ खुला मैदान है, ब्लू स्काई है, कोई लेवल दिखता नहीं है नीचे बचाने के लिए। मुझे एक 15,200 का लेवल दिखता है जहां से एक छोटा सा बाउंस आ सकता है, या फिर थोड़ी देर के लिए वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन और हो सकता है, और उसके बाद फिर फॉल हो सकता है। होने को यहाँ से वैसे बाउंस भी हो सकता है, बट उसके चांसेस ना के बराबर है जिस तरह का डेटा बना हुआ है। 15,200 पे नजर रखिएगा। अगर ये टूट जाए तो आगे फिर 400 पॉइंट 300 पॉइंट खुले आ रहे हैं। 14,900 तो फिर ऑन द कार्ड्स होगा, और ये कल ही आ जाएगा क्या पता नहीं, आ भी सकता है। मैंने पहले भी कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि जब भी फॉल्स आते हैं, फॉल आर ऑलवेज स्टीप फॉल्स।
किसी को निकलने का मौका नहीं दिया जाता, किसी को ऐसा नहीं लगने दिया जाता कि अब हो गया। एट द सेम टाइम जो ये पैटर्न बन रहा है इसको नाइफ पैटर्न कहते हैं आर्ली चार्ट पे, और जब ये टूटता है, ब्रेक करता है, तो किसी भी जगह पे नाइफ पैटर्न बनने का मतलब होता है कि जब वापसी होगी अगला दिन तो वो सीधा तेजी से ऊपर जाएगा। आप इस पे भी नजर रख सकते हैं, इस सिर्फ नाइफ पैटर्न की वजह से, यानी कि एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे लो बनता है, इसको कहते हैं नाइफ पैटर्न। ठीक है, और ये नाइफ पैटर्न सेज दैट एज इट ब्रीचेज इट्स लास्ट कैंडल्स हाई, ये एक अच्छा वाला अपसाइड देता है। और इसका दूसरा मतलब भी होता है, अगर मैं बोलूं तो अगर जनरल में बात करें और अगर ये बन जाए एक एक घंटे की कैंडल पे, तो इसका मतलब होता है अगले दिन सीधा गैप अप होगा। नजर रख सकते हैं जिस भी दिन देखिए, और ये बहुत रेयर पैटर्न है, बहुत रेयरली मिलता है। ठीक है, तो आज जो बनाया है वो नाइफ पैटर्न बना है और बहुत हाई चांसेस हैं कि कल सीधा गैप अप हो, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी न्यूज या कारण या टेक्निकल नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से ऐसा हो। सिर्फ ये पैटर्न है जिसकी वजह से मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, तो नजर रखिएगा। और मैंने जैसा कि आपको कहा था कि कोई पोजीशन कैरी मत कीजिएगा, आई होप आपने नहीं करी होगी। ठीक है, चलिए आइए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने अभी भी वो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, मैंने बताया था कि इसको नहीं तोड़ना चाहिए, वो है 32,200 की। पहला लेवल तो 35,000 था, वो तोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने 33,000 दी थी, और उसके बाद मैंने बोला था कि लास्ट एंड फाइनल सपोर्ट कौन सी है, दैट इज 32,200। और अब मैं आपको बता दूं कि 32,200 के भी आगे अगर हम अब बात करें नीचे जाने की, पहुंच गए हम ऑलमोस्ट, है ना, 32,570 पे हैं। और अगर हम बात करें कि क्या कल हम वहां पहुंच सकते हैं, तो बहुत हाई चांसेस है कि हम पहुंच सकते हैं। अगर ये टूट जाता है तो आप सीधा सीधा समझिए कि 34,500 आ रहा है, खेल लीजिएगा उसके लिए। हालांकि यहाँ भी वही नाइफ पैटर्न है, गौर फरमाइए। और अगर उसके बाद हम बात करें 32,200 की, इसके बाद जो आ रहा है वो 32,200 का है। इसको ब्रेक करने के बाद हम रिसेशन में आ जाएंगे। फिर उसके बाद 32,000 को पार करना, 32,200 को पार करना विल बी काइंड ऑफ अ टफ वन। तो इस पे नजर रखिए और इसके साथ ट्रेड कीजिए। होप दिस विल हेल्प यू, यू विल डू गुड ट्रेड्स, विल बी प्रॉफिटेबल। और मैं जो करके दे रहा हूं उससे आपको कुछ फायदा हो रहा है, और जो कुछ आप मेरे लिए कर रहे हैं, स्टेइंग कनेक्टेड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। With this I conclude this video here. See you in next video.